Assalamu alaikum students. My name is Saiba Mushtaq. Today is 12th May 2020 and the day is Tuesday. As you know, we studied about chapter 5 cell cycle. In this chapter, we studied about cycles of cell, like how cell divides. You know what is cell cycle? Cell cycle is the series of events basically, which from the time a cell is produced until it complete mitosis. ठीक है ना? सेल प्रोड्यूस्ड होने से लेकर जब तक वो अपनी माइटोसिस कंप्लीट करके एक कंप्लीट सेट की फॉर्म में बन जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल. टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स ऑफ सेल्स you are studied, like mitosis and meiosis. Now today our topic is significance of mitosis. So first of all, you know very well about mitosis. Mitosis is the series of cell, or is the cycle of cell, divisions of cell. In 1888, a German biologist, Walter Fleming, discovered about mitosis. He said that mitosis is the type of division in which a cell divides into two daughter cells. माइटोसिस सेल की वो टाइप होती है जिसमें हमारे पास एक सेल डिवाइड होकर हमारे पास टू डॉटर सेल बनाता है, और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं एज इन द पेरेंट सेल. ये आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरी डिविजन्स पढ़ी आपने माइटोसिस की, उनकी पूरी स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, आपने सारा पढ़ा कि जो है आपके पास सेल स्टार्ट से लेकर कैसे डिवाइड करके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, कैसे उसके क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, कैसे डुप्लीकेट होते हैं, कैसे सेग्रीगेट होते हैं, कैसे पोल्स की तरफ जाते हैं, और एट द एंड कैसे आपके पास टेलोफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ आएंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज अबाउट सिग्निफिकेंस. यू नो सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, माइटोसिस क्यों होनी चाहिए. डिवीजन तो दो टाइप की डिवीजन है ना, एक मियोसिस और माइटोसिस. तो माइटोसिस का होना क्यों कंपलसरी है और मियोसिस का होना क्यों कंपलसरी है. आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हमारे पास फर्दर इसकी ये सिग्निफिकेंस है. नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है माइटोसिस. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि माइटोसिस में हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम सेम रहते हैं एज इन डॉटर सेल फ्रॉम द पेरेंट सेल. जबकि मियोसिस में हमारे पास क्या होता है, मियोसिस में हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो पेरेंट सेल की निस्बत डॉटर सेल में रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं. डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. सेकेंड, अगर माइटोसिस नहीं हो तो कभी भी बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो सकती एंड ग्रोथ नहीं हो सकती. थर्ड इज सेल रिप्लेसमेंट. सेल रिप्लेसमेंट माइटोसिस के थ्रू होती है. रीजनरेशन माइटोसिस के थ्रू होती है. ठीक है, और हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये माइटोसिस के थ्रू होती है. ठीक, इन सबको हम वन बाय वन जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन सब का क्या बेनिफिट है. नंबर 1 आते हैं जी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बाय माइटोसिस. किसी भी बॉडी के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं. अगर माइटोसिस नहीं हो तो बॉडी वहीं की वहीं रह जाए. ठीक है, देखिए आप सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है. जब एक बिल्कुल आप जायगोट की स्टेज पे चले जाएं, अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी एक जायगोट से मिलकर बनती है. तो जो सबसे लास्ट स्टेज होती है, एग एंड स्पर्म मिलकर जब हमारे पास जायगोट बनाते हैं तो वो जायगोट हमारे पास एक सिंगल सेल जो है होता है, और उससे हमारे पास उसमें फर्दर क्या होता चला जाता है, उसमें डिवीजन्स होती चली जाती हैं, सेल्स डिवाइड करते चले जाते हैं, और हर सेल अपने ही जैसा सेम डुप्लीकेट सेल्स बनाता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होते हैं. तो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वो हमारे पास थ्रू माइटोसिस बनती है. ठीक है ना, तो इस तरह से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करता है. अगर माइटोसिस नहीं हो तो बॉडी कभी भी जो है ह्यूमन बॉडी या कोई भी आप ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, किसी भी यूकैरियोट की बात करें, तो उनकी बॉडी इस तरह से बढ़ नहीं सकती अगर ये सिस्टम नहीं हो तो. ठीक हो गया, तो इस तरह ये माइटोसिस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करती है. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट इज़ बेसिकली आपको इससे नेम से पता लग रहा है, सेल रिप्लेस करना. रिप्लेस की मतलब कि एक सेल है आपके पास, उसको आपने चेंज करके तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, सेल रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट का आपको वर्ड से पता लग रहा है रिप्लेस होना. ठीक है, एक चीज़ की जगह पे किसी दूसरी न्यू चीज़ का उसकी जगह पे आ जाना. तो सेल रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है माइटोसिस. कैसे? जैसे हमारी बॉडी में स्किन और जो डाइजेस्टिव ट्रैक हैं उनके सेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली स्लफ्ड ऑफ होते रहते हैं. स्लफ्ड ऑफ का मतलब होता है कि पुराने जो सेल्स हैं उनका झड़ जाना और उनकी जगह पे न्यू सेल्स का आ जाना. तो पुराने सेल्स जो हैं वो स्लफ्ड ऑफ होते हैं जैसे ही, तो माइटोसिस की वजह से जो है वो हमारे पास विद इन फ्यू डेज हमारे पास न्यू सेल्स जो है वो बन जाते हैं. अगर माइटोसिस
नहीं हो तो हमारे पास कभी भी जो ये जो स्लफ्ड ऑफ हुए सेल्स हैं इनकी जगह पे न्यू सेल्स नहीं हो, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकेगी, तो ऑब्वियसली फिर आपकी बॉडी उस तरह से वर्कआउट ही नहीं कर सकेगी। एग्जाम्पल हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स जो आपके ब्लड के सेल्स होते हैं, आपको पता है आपके ब्लड में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ्स, 4 महीने जो है वो रेड ब्लड सेल्स इनका लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर 4 मंथ्स रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रॉपरली तौर पर खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फैगोसाइटोस हो जाते हैं बाय अदर सेल्स। तो ये क्या होता है हमारे पास, जब ये रेड ब्लड सेल्स प्रॉपरली तौर पर 4 मंथ्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स रेड ब्लड सेल्स न्यू बनना शुरू हो जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी के सारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं आफ्टर 4 मंथ्स ख़त्म होकर फिर न्यू बनते हैं। मीन्स के जो आज सेल बन रहे हैं उनका 4 मंथ्स जो है इसी डेट पे मतलब 12 पे ही जाके 4 मंथ्स उनके पूरे होंगे, और जो कल बनेंगे उनका, तो इस तरह से मतलब जो 4 महीने जिनको आज बने हुए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी रहेंगे। ठीक है, और इस तरह डे बाय डे मतलब आज एक का ख़त्म हो गया, कल दूसरे का लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया, परसों तीसरे का, तो इस तरह जो है आपके बनते जा रहे होते हैं साथ साथ, और साथ साथ जो है वो डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हमारे पास इसका सिग्निफिकेंस रीजनरेशन। अब री का मतलब ही क्या होता है, अगेन, और जनरेट का मतलब बनना, किसी भी चीज़ का बनना। तो रीजनरेशन मतलब रीजनरेट करने में हेल्प करता है। लाइक माइटोसिस में हमारे पास अगर हम स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश में इसकी डिफरेंट आर्म्स होती हैं। तो स्टारफिश क्या करती है, अगर इसकी कोई भी ये आर्म, इनमें से कोई भी आर्म कट हो जाए तो ये अपनी इस आर्म को दोबारा बना सकती है, रीजनरेट कर सकती है। इसमें एक कैपेसिटी होती है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो इसकी कोई भी आर्म कट दे तो ये अपनी कोई आर्म को दोबारा रीजनरेट कर लेती है, तो ये थ्रू माइटोसिस होता है। इसका एक ये सिग्निफिकेंस है। लास्ट जो सिग्निफिकेंस हमारे पास आता है वो आता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन्स नॉट, बायो के टर्म में ये स्टार्ट से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि ए का वर्ड कहीं पर भी आए तो इट्स मीन नॉट। ए सेक्शुअल मीन्स नॉट सेक्शुअल। ये रिप्रोडक्शन जो सेक्शुअली नहीं होती वो हमारे पास माइटोसिस ऑब्वियसली इज नॉट अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस जो है वो हमारे पास सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, क्योंकि उसमें हमारे पास जाइगोट जो है वो जाइगोट और स्पर्म मिलके बना रहे होते हैं, तो वो हमारे पास मियोसिस की टाइप है। लेकिन माइटोसिस में हमारे पास इस तरह की कोई टाइप नहीं है। माइटोसिस हमारे पास सेम पेरेंट सेल से जो है वो डॉटर सेल बनाती है, तो इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सेम जेनेटिकली सेम प्रोड्यूस होता है लाइक योर पेरेंट सेल। मतलब जिस तरह का पेरेंट सेल होता है हमारे पास, हम हर प्रीवियस सेल को पेरेंट सेल बोलते हैं और हर न्यू बनने वाले सेल को डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते सन सेल क्यों नहीं है तो डॉटर सेल क्यों है, तो ये होता ही डॉटर सेल है, न्यू बनने वाला, और पेरेंट सेल जिससे वो बन रहा है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो न्यू सेल बन रहा है, लाइक डॉटर सेल जो होते हैं उन्हीं से जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे, दैट आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। तो जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पास ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉसिबल है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कभी भी सेम एज इट इज़ पेरेंट्स जैसे ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनते, उनमें वेरिएशंस आती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो वेरिएशंस क्यों कंपल्सरी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो हम लेते हैं एक प्लांट हाइड्रा। ठीक है, जो कि पानी में मौजूद होता है बेसिकली। तो हाइड्रा जो प्लांट है हमारे पास, इसमें क्या होता है, हाइड्रा अपनी बॉडी सरफेस पे एक बड बना देता है। ठीक है, लाइक ये एक मैस ना आउटग्रोथ सी बन जाती है मैस की, उसकी हाइड्रा की। तो जो मैस होता है ना उसके अंदर उसके सारे के सारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ये बड क्या करती है, हाइड्रा की प्लांट बॉडी के ऊपर बनती है। ठीक है, किसी भी पोर्शन पे बन सकती है। हाइड्रा की प्लांट बॉडी के ऊपर ये बड बन के ये ग्रो करती जाएगी। जैसे ही ये बड ग्रो करती चली जाती है तो इसके अंदर पूरा क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, तो जब ये बड बिल्कुल ग्रो कर देती है, मेच्योर हो जाती है, तो ये हाइड्रा के प्लांट से क्या करती है, ये फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये हाइड्रा के प्लांट बॉडी से सेपरेट होकर नीचे गिर जाती है। जब ये सेपरेट हो जाती है प्लांट बॉडी से, तो फिर ये बड अपना एक पूरा खुद न्यू प्लांट बना देती है हाइड्रा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास सीड होता है, तो आप देखिए कभी भी आप पूरा छोटा बेबी प्लांट तो नहीं लगाते ना, आप सीड लगाते हैं प्लांट के उगने के लिए। तो जब आप सीड लगाते हैं तो उस सीड के अंदर उसके सारे न्यूट्रिएंट सारे मटेरियल मौजूद होता है, तो वो एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस करता है ना। सेम एज इट इज़ आप समझें हाइड्रा की ये बर्ड जो है ये भी उसी तरह है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंस थे। अब हम पढ़ेंगे एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स नाम से पता लग रहा है खराबी आना। ठीक है,
एरर्स इन माइटोसिस की वजह से क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। कैंसर कॉज क्यों होता है, इसके पीछे पूरी क्या सिनेरियो है। हमारे पास जो सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स हैव जीन्स। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स बनते हैं, आपकी बॉडी की हर चीज़ जीन्स कंट्रोल करती है। आपकी हाइट, आपका कलर, आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपके बॉडी की जो है आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उनको कंट्रोल करता है जीन्स। अच्छा, अब समटाइम्स क्या होता है, जो जीन्स हैं इनमें जो कंट्रोल कर रही होती हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनमें म्यूटेशंस हो जाती हैं। जीन म्यूटेट का मतलब होता है जीन में ख़राबी आ जाती है, जीन में एरर आ जाता है। लेकिन आप बायो की लैंग्वेज में एरर इन जीन नहीं बात करते, आप बात करते हैं कि म्यूटेट हो गई है वो जीन, म्यूटेशंस आ गई। तो जीन्स में जब म्यूटेशन आती है तो इट्स मीन उसमें कोई ख़राबी पैदा हुई। अब जब वो ख़राबी पैदा होती है तो वो क्या करती है, एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करती है। एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करने से क्या मुराद है, आपके पास ना जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते चले जाते हैं। तो वो एक आपके पास एक पूरा ट्यूमर बना देते हैं, एक गुच्छे के फॉर्म में ना एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पर, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर। तो वो इस तरह फिर जो ट्यूमर है वो बेसिकली आपको पता है वो कैंसर है। तो माइटोसिस हमारे पास ट्यूमर जो है वो बनाती है। हमारे पास ट्यूमर्स की 2 टाइप्स आती हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनिंग ट्यूमर। अब ये 2 टाइप्स मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, हमारे पास पहले बेनिंग ट्यूमर की बात करेंगे। बेनिंग ट्यूमर वो होते हैं जो लोकेट रहते हैं ओरिजिनल लोकेशन पर। मतलब जहाँ ये ट्यूमर बना है ना, फॉर एग्जांपल ये जो ट्यूमर था, ये जहाँ पे वो बना है, ये ट्यूमर वहीं के वहीं अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर जो हैं वो क्या कहेंगे, ओरिजिनल कंडीशन पर स्टे करेंगे, दूसरे टिश्यूज़ को ख़राब नहीं करेंगे। तो जब ये लोकेट करेंगे ओरिजिनल लोकेशंस पर, तो इसका ये एक बेनिफिट ये है कि दूसरे टिश्यूज़ इससे ख़राब नहीं होंगे। तो ये जहाँ का कैंसर है उसी जगह पर रहेगा, और अगर उस पार्ट से उस कैंसर को रिमूव करा दिया जाए तो दोबारा कैंसर नहीं होता, ठीक है। मतलब कम चांसेस होते हैं दोबारा कैंसर होने के। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये हमारे पास क्या करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पास अदर टिश्यूज़ इन्वेड करता है। इन्वेड अदर टिश्यूज़ का मतलब होता है ये जिस जगह पर ये ट्यूमर है उस सेल्स को तो इसने ख़राब किया हुआ है, लेकिन ये अपने इर्द गिर्द के साथ वाले सेल्स को भी सिग्नल्स भेजता है, और ये उन सेल्स को भी म्यूटेट करना शुरू कर देता है। इस वजह से क्या करता है, इन्वेड करता है अदर टिश्यूज़। जब ये इन्वेड करेगा अदर टिश्यूज़ तो ऑब्वियसली वो ट्यूमर क्या करेगा, वो फैलेगा। ये वाला ट्यूमर फैलेगा नहीं, ये वाला ट्यूमर फैलेगा। तो फिर इसका जो है, इस ट्यूमर को इनहिबिट करना, इन सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना, रोकना थोड़ा काफ़ी टफ हो जाता है। तो ये ट्यूमर जो है वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू बेनिंग ट्यूमर, ठीक। अब ये जो इन्वेड करता है अदर टिश्यूज़ को, तो आप इसको देखें, ये डिजीज़ फैला रहा है ना, कि एक टिश्यूज़ में थी ये डिजीज़, तो ये साथ वाले सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, उनमें भी जो है वो ट्यूमर कॉज करता जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली डिजीज़ फैला रहा है। तो उस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज़ द फिनोमिनन, ठीक है, फिनोमिनन का नाम है मेटास्टेसिस। फिनोमिना है विच इज़ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, मतलब जिसमें डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, डिजीज़ फैलती है, अपनी जगह पर नहीं रहती, अपने साथ वाले सारे सेल्स को भी अपने साथ इन्वेड कर लेती है, डेट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। एरर्स इन माइटोसिस, प्लस एरर्स करने से पहले आपने इसका जितना भी माइटोसिस का पूरा प्रोसीजर है, इसकी फेजेस हैं, जब तक आप इसके पूरे स्टेप्स याद नहीं कर लेते, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, आपको जब तक ये पता नहीं लग जाता एक्चुअल में माइटोसिस क्या है, तब तक आपको इसके सिग्निफिकेंस और एरर्स कभी भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैन सिग्निफिकेंस और एरर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।